Welcome to Carb Academy. Today I solve class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। देखो 9.1 जो है ना बहुत इजी है, लेकिन इजी कब लगेगा जब आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। और इसमें फार्मूला कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला आप लोग को याद करना है। वो हम फार्मूला कब बताएंगे? जो क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा उसको अच्छे से बता देंगे और आप लोग याद भी कर लेना ताकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स parallel साइड ऑफ 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पर एक क्या है, एक सरफेस और टेबल इज ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम की तरह एक हमारा ये क्या है, टेबल है। ठीक है, अब इसी के क्या बोला है कि फाइंड द एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो। यह फिगर और ये फिगर जो है ना एक ट्रेपेजियम के जैसा है, और इनका क्या करना है, जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है इनका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखो साइड दिए हैं, जो पैरेलल साइड है 1 मीटर, ये देखो ये दोनों साइड है ये पैरेलल है, तो पैरेलल साइड जो है ना 1 मीटर और सेकेंड 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, मतलब ये दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर बन रहा है, नहीं ये क्या बन रहा है, हाइट, ये कितना दिया है 0.8 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, स्लो बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को एक ही बार में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इसका हम फिगर नहीं बनाते हैं, आप लोग को फिगर हम बुक में ही समझाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है वो चीज़ को लिखेंगे। हमें गिवन है उसका साइड 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, तो लिखेंगे 1 क्या है, पैरेलल है ना, 1 पैरेलल साइड ऑफ 1 पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम उनको हम, मतलब जो फर्स्ट साइड दिया है 1 साइड, इसको हम लेट कर लेते हैं ए। ये क्या गिवन है आपको, 1 मीटर। कितना गिवन है, 1 मीटर। ठीक है, सेकेंड साइड क्या है, सेकेंड साइड यानी बी, ये क्या गिवन है, 1.2 मीटर। ठीक है, एंड इसका हाइट क्या है, एंड इसका जो हाइट है, जो इन दोनों का बीच में देखो ये जो बन रहा है एक हाइट बन रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा, ये जो बन रहा है एक हाइट बन रहा है, तो वो हाइट क्या है हमारा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ये आपको सारे चीज़ गिवन है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। और ये क्या है, जो एरिया बन रहा है कैसा बन रहा है, एक ट्रेपेजियम के जैसा। तो आप हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है 1/2 a + b इंटू हाइट। अब आप कहो सर ए और बी क्या है, तो ए और बी जो है ना सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये जो हमारा पैरेलल साइड है ना, ये दोनों हमारा पैरेलल साइड है, इन दोनों क्या होता है, सम होता है। ठीक है, ए बी क्या है, हमारा दोनों पैरेलल साइड है, दोनों को ऐड करते हैं और जो हाइट रहता है इनके साथ मल्टीपल में लग जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना फार्मूला हमेशा। चलो अब क्या करेंगे, 1/2 ए दोनों पैरेलल साइड है ना, ए क्या है, पहला साइड है, तो इनको लिख लो 1 प्लस बी कितना है 1.2, हाइट कितना है 0.8।
अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सॉल्व करो तो क्या होगा, 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू ये है 0.8। यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, 2.2 इंटू 0.4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रफ पेज में जाएंगे, ठीक है, रफ पेज में जाएंगे यहाँ और इसको मल्टीपल करेंगे। 2.2 0.4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 से 0, 0 से 0, 2 देखो 1 और 2 डिजिट के बाद क्या है, मतलब देखो जब आपको पहले इसको ऐड कर लो, ठीक है, 8 8 ये 0, जब आपको डिस्मल लगाना होता है तो दोनों डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डिस्मल लगाएंगे, 1 2, देखो हमारा इतना आ गया 0.88। हाँ, और एक बात, पॉइंट के बाद सारे डिजिट को सिंगल सिंगल बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 0.88 बोलोगे, नहीं 0.88 बोलेंगे। और देखो ये मीटर में गिवन था और इसका हमने एरिया जब फाइंड किया तो हम इसमें मीटर स्क्वायर लगा देंगे। जब भी एरिया फाइंड होता है मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका जो एरिया होगा इतना होगा, ठीक है। समझ में आई बात, कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सामने रहता है थोड़ा अच्छा रहता है। देखो इसमें क्या है, आपको गिवन क्या है पहले वो देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, तो हम क्या करते हैं उसको पहले राइट कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो गिवन है, क्या गिवन है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ये बोला एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, मतलब एक साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी एक साइड लिखेंगे, वन साइड जो गिवन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, हाइट जो गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखो तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमारा जो वन साइड गिवन है इसका सेकेंड साइड आपको फाइंड करना है। देखो बोला है को फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब 2 साइड होते हैं, एक साइड गिवन है, एक साइड आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें जब चीज़ जो पता नहीं रहता है उसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लिखेंगे कि लेट सेकेंड साइड को अनदर साइड बोल देते हैं, चाहे सेकेंड साइड भी आप लेट कर सकते हो। लेट सेकेंड पैरेलल साइड इज 1 सेंटीमीटर। हमने सेकेंड साइड को क्या मान लिया, अनदर साइड को जिसे फाइंड करना है उससे हम x लेट कर लिए। अब देखो आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और आप ये भी जानते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जानते हो ना, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2, नहीं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्यों, नहीं तो फॉर्मूला भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 a + b × x, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है कितना है, 34, तो इसके बदले हमने लिख दिया 34, और ये होता है फार्मूला 1/2 ए तो आपका पहले से गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बी हमने लेट किया है x हो गया, और ये हमारा मिस्टेक हो गया है यार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम a × b × हाइट होता है, मिस्टेक से लिखा गया है x, ठीक है। ए हमारा पहला साइड था, हमने 10 लिखा, बी सेकेंड साइड था, अनदर पैरेलल साइड था,
एक्स, तो हमने उसको लिखा एक्स। हाइट क्या आपका 4 सेंटीमीटर, हमने इसको 4 लिखा, ठीक है। अभी जानते हो हमारा ध्यान भटक गया था, क्यों? क्योंकि हमें लगा मेरे रूम में शायद कोई छिपकली आवाज़ की है, तो मेरे को लगा कि मेरे पास में तो नहीं है ना, ऐसा मतलब हम इधर देखने लगे तो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ध्यान भटक जाने से यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, होता है। चलो, हमारे रूम में इतना मतलब छिपकली है ना, क्या बताएं, 5-6 छिपकली है और मेरे को तंग कर दी है। उनसे हम डरते भी हैं, का पता कभी काट भी देगी रात में सोते समय, समझ रहे हो ना। बट कोई नहीं, डरना चाहिए, उतना भी नहीं, लेकिन इन लोगों को कैसे भी 2-3 दिन के अंदर इसको भगाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना कुछ, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 1/2, और ये देखो, इनको क्या करते हैं हम, ध्यान देना कि जो हमारा, अच्छा ये 2 था, ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा, 2 जा 4, तो हमारे यहाँ से क्या बच जाएगा, 10 + x × 2 बच जाएगा। और एक बात याद रखना, जब बीच में इक्वल का साइन रहेगा तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है। ये 34, इनको गुना करेंगे, 10 और 2 से करेंगे 20, x और 2 से करेंगे 2x, यहाँ से ये 34, और ये प्लस इक्वल का साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, =x। 34 में से 20 करोगे तो कितना आएगा, 14, कितना आएगा 14, =x, ठीक है। समझ में बातें आ रही है ना। हाँ, एक बात और मिस्टेक हुआ, यहाँ 2x है तो हमने x कैसे लिख दिया भाई, 2x ही लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, अब ये x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, =, में x हो गया, 2 7 जा 14, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया वो 7 आ गया, ठीक है। x हमने किसको लेट किया था, अनदर पैरेलल साइड यानी सेकेंड साइड को, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस अनदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ये देखो हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कहेगा वो हमें काम कर देना है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्राइपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। देखो, एक ट्राइपीजियम शेप है और उस पूरा उसका फील्ड का जो लेंथ है वो 120 मीटर है, ठीक है। एंड BC इतना है, CD इतना, एंड AD इतना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, उस एरिया का पूरा फील्ड का, सॉरी उस फील्ड का पूरा एरिया फाइंड करना है। और साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। पहले देखो, इस क्वेश्चन का हमें फिगर बनाना होगा, ठीक है। एक ट्राइपीजियम बनाइए जिस तरह का क्वेश्चन बोला है, ठीक है। हमने इसको एक ट्राइपीजियम बनाया, इसका नाम देते हैं A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। एक हमने ट्राइपीजियम बनाया। अब इसका देखो क्या क्या गिवन है। इसका इफ BC 48 मीटर, BC 48 मीटर, C से D ये 17 मीटर, AD ये 40 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस एरिया का फील्ड बताना है। साइड AB इज, जो साइड AB है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। देखो, AB जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये हमारा AD एंड BC पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले देखो, हमारा इस ट्रेपीजियम का पूरा लेंथ जो गिवन है 120 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेंगे, ठीक है। जो गिवन रहता है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन को जो गिवन रहता है सारे लिख दो, फिर आप बहुत इजी हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो गिवन है BC उसको राइट करते हैं। BC जो हमारा है 48 मीटर, CD है 70 मीटर, AD है 40 मीटर, ठीक है। और इस टोटल का जो पर मीटर दिया है, मतलब टोटल जो हमारा दिया है ये लेंथ
वो क्या है, एक परमीटर है, ए बी सी डी, मतलब पूरा का जो लेंथ है वो क्या है, एक परमीटर है। तो लिखेंगे एंड हमारा जो पेरीमीटर है, जो परमीटर है वो कितना दिया, 120 मीटर। ये गिवन था क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको इस एरिया का पूरा मतलब फाइंड करना है, मतलब ट्रेपीजियम का पूरा एरिया फाइंड करना है। ये साइड गिवन है, ये भी है, ये भी गिवन है, लेकिन ये चीज़ नहीं है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। हमने लेट क्या कर लिया, एक्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले चलो इस पूरा ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम बना है, इसका परमीटर निकालो। कैसे निकालोगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। अब आप कहोगे कि सर ये आप इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हो, इसका तो लेंथ गिवन है। तो देखो लेंथ गिवन है, लेकिन हमें एक साइड तो पता नहीं है ना, इससे हमारा ये साइड पता चल जाएगा। तो क्या होगा, इसका पूरा को सबको ऐड कर देंगे, यानी ए बी सब साइड को ऐड कर देंगे जब भी परमीटर निकालना होता है, बी सी डी प्लस ए डी। और पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम हमारा पहले से गिवन है 120। ए बी आपको गिवन नहीं है एक्स, बी सी गिवन है 48 मीटर, सी डी गिवन है 17 मीटर, ए डी गिवन है 40 मीटर, ठीक है। 120 इक्वल टू सबको ऐड करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 88 और 7 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 105, ठीक है। अब यहाँ से जब बीच में इक्वल का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड रेट का साइन देना ज़रूरी होता है। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15 इक्वल टू एक्स, यानी हमारा जो एक्स का वैल्यू आया वो क्या आया, 15 मीटर आ गया, ठीक है। हमने इसका जो हाइट निकाला वो कितना आया, 15 मीटर। और एक ही चीज़ का काम कर रहा है, ये हाइट का भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस एरिया का इस फील्ड का एरिया बताना है। एक किस तरह का है, एक हमारा ट्रेपीजियम तो ही है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या एरिया ऑफ फील्ड भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड का मतलब जो फील्ड है हमारा ट्रेपीजियम के जैसा है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 1/2 ए बी प्लस बी सी इंटू हाइट। ए बी क्या है, ए बी और बी सी क्या है, सामने सामने वाला पैरेलल साइड, ठीक है। तो 1/2 ए बी, ए कितना है, ये 40 और बी कितना है 48, और हाइट ये 15 मीटर हमारा काम करेगा, तो ये हो गया 15। अब इनको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 1/2 इनको सॉल्व करेंगे तो 88 इंटू 15, इनको मल्टीपल कर दो 40, डिवाइड कर दो 44 टाइम्स में कट जाएगा, तो 44 इंटू 15, इनको जब करेंगे तो रफ में कर लेते हैं, 44 और 15 को 0 0 4 4 0 6 अरे 8 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में गिवन है, एरिया निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत ही आसान था। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। देखो इस क्वेश्चन के लिए ना, ये आपको फिगर है, पहले उस फिगर को हम बनाते हैं। फिगर को जैसे बना देंगे ना, आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। ये देखो, ये रहा और ये रहा और ये रहा, ये दिया है 24 मीटर, ये 13 मीटर और ये 8 मीटर। अब आइए, अब देखो तो एक ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम ही तो है, लेकिन इस ट्राइपीजियम में हम क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक डायगोनल्स गया है, क्या गया है, डायगोनल्स, और जैसे डायगोनल्स गया है 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला, एक ये ट्राइंगल और एक
ये ट्राइंगल बन रहा है ना, 2 ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं पहले ए बी सी डी। तो ए बी डी एक ट्राइंगल बना, और एक बना बी सी डी ट्राइंगल बना, या बी डी सी बना, 2 ट्राइंगल बना है। तो दोनों ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड कर देंगे तो इस पूरे फील्ड का हम एरिया फाइंड कर लिए। ट्राइपीजियम का फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल के एरिया दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे फील्ड का हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, ए बी डी का एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी। अब देखो तो एरिया ऑफ ए बी डी का फॉर्मूला क्या होगा, जानते हो ना, ट्रायंगल। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस का काम ये कर रहा है, हाइट के काम ये कर रहा है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे 1/2, बेस है 24 और हाइट है 13। इसको डिवाइड कर देंगे 12 टाइम्स, यानी हमारा 12 इंटू 13। तो 13 का टेबल जब 12 टाइम्स पढ़ोगे तो ये कितना आता है, 156 मीटर में है। एरिया फाइंड किए हैं तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसका फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी सी। एरिया ऑफ बी डी सी, इसका भी सेम फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना 24, हाइट कितना 8। इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, ये कितना होगा 12 इंटू 8। इसको डिवाइड मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इस पूरे जो फील्ड है उसका एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड, FIELD, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ पहला क्या था ABD, अब प्लस सेकंड क्या है एरिया ऑफ BDC। एरिया ऑफ ABD कितना है 156 मीटर स्क्वायर, और एक कितना है 96। दोनों को ऐड करो, 6 6 12, 9 10 14 1 15 और 1 2, 252 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। देखा कितना आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो 4th नंबर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। देखो ये तो बहुत आसान है। इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, बस एक फार्मूला याद रखना होगा, वो फार्मूला याद रहेगा आप आराम से बना लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले देखो आपको क्या है, डायगोनल्स गिवन है। डायगोनल्स को हम शॉर्ट में D से लिख सकते हैं, यानी 2 डायगोनल्स है तो एक को हम D1 कर लिए, यानी D1 जो है 7.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड भी है तो इसको हम D2 कर लेते हैं, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बस एक फार्मूला याद रखिएगा, आपको क्या करना है, एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, RH होता है रोम्बस। ठीक है, क्या होता है फार्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है 1/2, और दोनों जो डायगोनल्स होता है उनका मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म, 1/2, D1 है 7.5 और D2 है 12, इसको मल्टीपल कर दो 6 टाइम्स। अब आपका आ गया 7.5 इंटू 6, इसको मल्टीपल करो, 6 5 जा 30, 6 और 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 3 45। तो एक डिजिट के बाद क्या होगा, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीपल यानी पॉइंट, नहीं यहाँ होगा 45 होगा। एक डिजिट के बाद डिसमल है ना, तो एक डिजिट के बाद हमारा डिसमल लग जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ओके, ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया तो स्क्वायर लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया। अब 6 देखते हैं।